Hello everyone and welcome back to another video. And in this video we will discuss about how to make APIs, कैसे APIs बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे, तो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर होगा कि आप API कैसे बनाते हो। तो हम एक सिंगल API बनाएंगे एंड आगे की फर्दर वीडियोस में ही अलग अलग टाइप की गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट की APIs बनाएंगे। सो आज हम बस बेसिकली देखेंगे कि एक API कैसे बनाते हैं, कैसे कोई रिस्पॉन्स भेजा जाता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स आपको सेंड करना है या इन केस जेसन में अगर आपको सेंड करना है तो कैसे किया जाएगा। सो वी विल सी इन दिस वीडियो। सो एज इन द लास्ट वीडियो हमने यहाँ पर अपना सर्वर बना लिया था। ओके नाउ, और हमने अपने जो भी कोर्स और अपने एक्सप्लोर डॉट जेसन जो हमको मिडलवेयर चाहिए थे वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमको जस्ट एक सिंपल सी गेट की एपीआई बनानी है, जिस एपीआई में हम क्या करेंगे, यूज़र को एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे एंड डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो सारे रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, भेजेंगे। सो विल स्टार्ट विद द गेट एपीआई फर्स्ट। ओके, सो इस एपीआई में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी एपीआई कॉल होगी, ये वाली पर्टिकुलर एपीआई जब भी कॉल होगी, तो उस टाइम मुझे क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर जितना भी मेरे पास डेटा है वो मुझे यूज़र के पास भेज देना है। तो लास्ट टाइम में मैंने कोड तो लिखा हुआ था बट उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज़ दैट द पर्पस ऑफ दैट वीडियो वाज़ टू टेल यू अबाउट हाउ हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, और उसके अलावा भी और हैं, जो जनरली सबसे ज़्यादा 70 टू 80% आप यूज़ करोगे वो मेथड मैंने आपको बताए। लेकिन आज हम देखेंगे कि एपीआई में क्या होता है, किस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर आप कोई भी यूआरएल की बात करते हो, लेट्स से कि हम यहाँ पे www समथिंग डॉट आपके पास https/w डब्ल्यू डब्ल्यू एंड देन आपके पास कोई भी यूआरएल होता है, जैसे myntra.com, abc.com, कोई भी आपके पास यूआरएल होता है, देन उसके पास स्लैश आपके पास होता है। तो दिस इज योर डोमेन नेम, इन केस आपको नहीं पता हो, सो दिस इज योर डोमेन नेम। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई एंड पॉइंट किस तरीके से काम करता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर जनरल डोमेन। अब इसके बाद अगर आप किसी पेज में जा रहे हो, तो लेट्स से अबाउट में जा रहे हो, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर अबाउट में क्लिक हो रहा है तो अबाउट चेंज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में क्लिक हो रहा है तो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। सो ये तो सिंपल आपके पास नॉर्मल बात है, बट दीज आर नॉट एपीआईज। लेट्स से आप किसी कॉन्टैक्ट में क्लिक कर रहे हो एंड आपका यूआरएल के बाद स्लैश कॉन्टैक्ट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, ये एपीआईज नहीं है, इट्स जनरल पाथ कि आप उस पाथ पे आपने कुछ वहाँ पर फाइल रखी वो आपको दिख रही है, दैट इज नॉट एपीआई। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एपीआई की, क्योंकि एपीआई यूज होती है आपके पास डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है, और मॉडिफिकेशन करना इन पर्टिकुलर डेटाबेस में कुछ करना है। जरूरी नहीं हो भी सकता है कि आपको डेटाबेस में कोई चीज़ इन जनरल नहीं भेजनी है, कुछ और टाइप की चीज़ें हैं तो वो भी आप करते हो एपीआईज़ में, तो उन चीज़ों के लिए आप एपीआई बनाते हो। सो एपीआई में जो यहाँ पर आपके पास लिखा रहता है, वैसे जनरली आपके पास एपीआई इस तरीके से लिखा होगा स्लैश, और ये एपीआई हम पाथ इसलिए रखते हैं ताकि किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर को या बैक एंड डेवलपर को पता चल जाए कि ये जो पाथ आपके पास आ रहा है दैट इज़ एन एपीआई। ठीक है, सो लेट्स से कि हम कोई एपीआई बना रहे हैं इसी तरीके से, और वो एपीआई गेट की एपीआई यूज़र डेटा लेने की आती है। तो अगर मैं उसको सिंपल ऐसा लिख दूँगा यूज़र, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो सकता है कि क्या ये यूज़र एक एपीआई है या यूज़र एक जनरल पेज है, जैसे कॉन्टैक्ट अस का है। तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशन के हिसाब से जो भी एपीआईज़ होते हैं उनके आगे आप एपीआईज़ लिख देते हो। ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपके पास रिकॉग्निशन में थोड़ा-सा आपको ईज़ी भी पड़ जाता है। ठीक है? तो हम जनरली ऐसे स्लैश डोमेन स्लैश यूज़र नहीं लिखेंगे, डोमेन स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र लिखेंगे। ठीक है? और इसमें एडवांटेज ये भी होता है कि लेट्स से कि फ्यूचर में आपके एपीआईज़ में आप चेंजेस कर रहे हो, मेजर अपग्रेड्स कर रहे हो, तो आप उसमें वर्जनिंग भी कर सकते हो, एपीआई वर्जनिंग। लेट्स से कि फर्स्ट आपके पास एपीआई थी, नाउ नेक्स्ट वर्जन आपके पास आया, तो एपीआई V1, V2 वर्जनिंग भी आपके पास चेंज होती है, जैसे-जैसे अपग्रेडेशन होता है। लेट्स से बैकएंड में आप कोई मेजर अपडेट्स कर रहे हो, तो आप एपीआई में चेंजेस कर रहे हो, तो उसका वर्जनिंग भी आप कर सकते हो ईज़िली, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल पाथ में अगर हम लिखेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है? सो दैट इज़ जस्ट द बेसिक। और हमने लेट्स से कि यहाँ पे एपीआई लिखा है, एपीआई के बाद आप यूज़र लिख रहे हो इन केस। सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज़ एन एपीआई एंड पॉइंट, ठीक है? इसे बोला जाता है एपीआई एंड पॉइंट, और ऐसे आपके पास बहुत एंड पॉइंट होंगे, जैसे यूज़र्स होगा, सबमिट होगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यूज़र डेटा होगा, यूज़र आईडी, किसी भी तरीके के आपके पास एंड पॉइंट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। नाउ अब हमें को क्या करना है, हम भी इसी तरीके से एक सिंपल सा एक एपीआई बनाएँगे, ठीक है? एक एपीआई के पाथ में इसको यूज़ करेंगे, एक एंड पॉइंट लिखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उस एंड पॉइंट में हमको डेटा भेजना है, नॉर्मल रिस्पॉन्स भेजना है, वो कैसे हम यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है? सो दैट इज़ जस्ट अ लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, ठीक है? और इतना ही रिक्वायर्ड है वैसे भी। सो हमने एपीआई डॉट गेट गेट मैंने मैंने हमको लास्ट वीडियो में बनाया था, गेट मतलब जब भी आप डेटाबेस से कुछ मँगा रहे हो या फिर बैकएंड से कुछ मँगा रहे हो, तब गेट की एपीआई को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउ यहाँ पर हमको देना पड़ता है पाथ, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आप चाहो तो स्लैश, लेट्स से कि हमने बोल दिया यहाँ पे यूज़र,
बट वही चीज़ है कि फ्रंट एंड में जब ये दिखेगा, तो वहाँ पर वो स्लैश आपके पास डोमेन नेम एंड स्लैश यूज़र होगा, कुछ भी हो सकता है एचटीटीपीएस डोमेन, यहाँ पर डोमेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ENV वाले में सेटअप करते हैं। तो आगे की जो क्लासेस होंगी, आगे की जो पार्ट होंगे, उनमें मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना और कैसे यहाँ पर उसको लगाना है। तो यूज़र इन जनरल पाथ की तरह हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कन्वेंशन के हिसाब से चलना है आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा API/यूज़र, ठीक है? तो दैट इज़ मच बेटर। ऐसा नहीं कि यूज़र लिखोगे काम नहीं करेगा, काम वो तभी भी करेगा, इट इज़ जस्ट अ स्ट्रिंग। तो लेकिन जो एक कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप चलें, तो आपको API/यूज़र इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ओके? सो नाउ दिस इज़ द जनरल पाथ जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो जिस तरीके से जनरल पाथ है, एंड देन हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएँगे। यहाँ पर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आता है जिसमें आप एक रिक्वेस्ट लेते हो एंड एक रिस्पॉन्स लेते हो, ठीक है? ओके। और एक जनरल एक रिस्पॉन्स हम यहाँ पे भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम द एक्सप्रेस सर्वर। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, मैंने एक नॉर्मल रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर दिया है। ओके, तो अपने सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। सो npm स्टार्ट कमांड से अपने सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो एज यू कैन सी कि 3000 पोर्ट पे मेरा ये सर्वर चल रहा है। सो आई जस्ट नीड टू गो हियर एंड लोकल होस्ट 3000 मुझे चल जाना है, ठीक है? तो ये कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। ओके, व्हाई? बिकॉज़ कोई गेट की हमारे पास इन जनरल है नहीं बना रखी हमने, उन्हें सिंपल से यहाँ पे API/यूज़र पे जा रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लैश API/यूज़र, ठीक है? लेट्स सी API/यूज़र है, यूज़र्स है, API/यूज़र्स इट्स इन 3000 पोर्ट, लेट मी चेक, कैन नॉट गेट होस्ट 3000। इन जनरल एक नॉर्मल API बनाते हैं ऐप डॉट गेट स्लैश एंड API इज़ रनिंग। ओके, और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। इसको करते हैं रिस्टार्ट होने देते हैं सर्वर को एंड 3000 तक गेट करते हैं। API इज़ रनिंग हमारे पास आ रहा है, ठीक है? ओके, so 3000 स्लैश API/यूज़र्स, ठीक है? कैन नॉट बी गेट, व्हाई? ओके, एंड वन मोर थिंग, हमको यहाँ पे इसको एसिंक बनाना है, ठीक है? एंड इट शुड बी एसिंक्रोनस एज़ वेल। सर्वर रिस्टार्ट होने देते हैं। API इज़ रनिंग। ओके, सॉरी, यहाँ पे स्लैश लगाना भूल गए, स्लैश API/यूज़र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर आ गया। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट स्लैश, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद ही आपके पास आउच होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है वो हमारे पास जनरली एक स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स भेजता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ पर बताओगे नहीं, ये बस आपको दिखाने के लिए। नॉर्मली ये आपको कंसोल वगैरह में दिखता है, ठीक है? इट इज़ जस्ट फॉर द वीडियो पर्पसेस और आपको ईज़िली दिख जाए तो यहाँ पर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे रिस्पॉन्स अपने इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हो, वो आप नहीं करोगे। तो जनरली आपके पास कॉन्सोल वगैरह में आपके पास आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने नॉर्मल एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर दिया है, बट इन केस आपको स्ट्रिंग के अलावा कोई रिस्पॉन्स भेजना है, तो नोड में अगर हम देखते हैं तो नोड में आपको अलग तरीके से करना पड़ता है, उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजना पड़ता है। बट सिंस एक्सप्रेस इज़ अ एक्सप्रेस आपके पास एक फ्रेमवर्क है, वो क्या करता है इन सब चीज़ों को रैप कर देता है। आप यहाँ पे नॉर्मली सीधे-सीधे आप क्या लिख सकते हो, जेसन लिख सकते हो, जेसन, ठीक है? एंड ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे जेसन लिख रहे हो तो आपको जेसन भेजना भी पड़ेगा, आप स्ट्रिंग नहीं भेज सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? आप चाहो तो इसके अंदर सीधे डायरेक्टली ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भेज सकते हो मैसेज, और हमने क्या किया यहाँ पे, आप एक सक्सेस मैसेज भेज देते हैं कि सक्सेसफुली आपकी एपीआई कॉल हो चुकी है, सक्सेस, मैसेज ये भेज देते हैं। और उसके अलावा और एक चीज़ भेज सकते हैं, जैसे कि लेट्स से हमने यहाँ पे डेटा भेजना है, कोई भी डेटा भेजना चाहता है, अभी कोई डेटा नहीं भेज रहे, बट जस्ट लिख रहे हैं, एंड एक एम्प्टी अरे आप बोल रहे हैं, हम एम्प्टी अरे भेज देते हैं इन केस। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपके पास ये चलेगा रिस्पॉन्स, आपको मिलेगा जेसन में इस पर। तो एपीआई यूज़र हम चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि नाउ राइट नाउ हमको जेसन रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको ये कर दोगे तो मैसेज इज सक्सेस एंड डेटा। ओके, आप स्टेटस कोड भी भेजते हो। स्टेटस कोड क्या होते हैं? स्टेटस कोड आपके पास डिबगिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। एचटीटीपी स्टेटस कोड आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन जनरल आपको आइडिया पता होना चाहिए। अब अदरवाइज़ आप सर्च करके लगा सकते हैं। बट इन जनरल आपके पास किस तरीके से कैटेगराइज़ होते हैं, वो यहाँ पर आपके पास है। आप स्टेटस कोड 100 टू 199 इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज़ के लिए भेज सकते हो। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज़ के लिए आपके पास 200 से लेकर 299 तक है। रिडायरेक्शन मैसेज है ना, इन केस पे मेंटेनेंस वर्क है, आप कोई पर्टिकुलर यूआरएल को रिडायरेक्ट कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 300 399 बैकएंड से भेज सकते हो, इनके बीच में भेज सकते हो। क्लाइंट से एरर आ रहा है तो 400, लेट्स से कि फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, कुछ चीज़ नहीं आ रही है सही से, खाली फॉर्म जा रहा है, तो क्लाइंट की साइड से जो भी एरर होगा वैलिडेशन में,
वो आपके पास 400 एरर आप बैकएंड से भेज सकते हो, और सर्वर के एंड से मतलब कि बैकएंड में कोई कोड क्रैश हो गया या बैकएंड की तरफ से कोई एरर आ रहा है, तो 500 से लेकर 599 तक आपके पास रिस्पॉन्स होते हैं। बहुत सारे हैं, देखो अगर आप देखो यहाँ पे 101 कंटिन्यू स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है? सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए 200 है, ठीक है? कि आपके पास हो चुका है। 201 इज़ फॉर क्रिएटेड, क्रिएटेड मीन्स कि आपने डेटाबेस में सक्सेसफुली कुछ चीज़ क्रिएट कर दी है। 202 इज़ एक्सेप्टेड, और ऐसे ही आपके पास आप देखो बहुत सारे, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन जनरल जो यूज़ करते हैं वो आप जैसे-जैसे पढ़ते रहोगे, ये क्लास देखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन-कौन से हैं। ठीक है? ऑथराइज़ेशन के होते हैं आपके पास, ठीक है? 401 अनऑथराइज्ड है ना? एक्सेस है यूज़र को कि नहीं है, उन चीज़ों के लिए आप 400 भेजते हो बैड रिक्वेस्ट के लिए कि फ्रंट एंड से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास डेटा जो फ्रंट एंड से भेजा जा रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पेमेंट रिक्वायर्ड है ना 402, तो ये बने-बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये भेजने ज़रूरी है, बिना भेज के भी काम कर सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन ग्रेड ऐप बनाना चाहते हो तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये ईज़ी हो जाता है डिबगिंग के लिए, पता भी चल जाता है। अगर आपको स्टेटस कोड भेजो ही ना और आपके पास सिंपल एक एरर आ जाए, तो कैसे पता चलेगा वो एरर फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है ना? तो ये आपको डिबगिंग में ही हेल्प करते हैं, ठीक है? सिंस फ्रंट एंड में आपके पास यूआई रहता है, तो आपको डिबगिंग थोड़ा ईज़ी रहता है, लेकिन बैक एंड में एज़ सच कोई यूआई है नहीं, तो आपके पास एरर और डिबगिंग करने के लिए सिर्फ एरर्स हैं और उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, और स्टेटस कोड जो आपके पास होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प भी करता है। तो अगर आपको स्टेटस कोड भेजना है, तो अगर आप यहाँ पे जनरली देखोगे, तो कोई स्टेटस कोड यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, हम स्टेटस कोड लगाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इस स्टेटस के अंदर आप अपना कोड भेज दोगे। सो राइट नाउ वी आर जस्ट सेंडिंग 200 बिकॉज़ हमने हमने सिर्फ सक्सेसफुली कनेक्ट किया है, हमने कुछ क्रिएट किया नहीं है बैकएंड में। इन केस अगर आपने बैकएंड में कुछ क्रिएट किया है, और नॉट इन बैकएंड पर से, अगर आपने डेटाबेस में कोई चीज़ एंट्री क्रिएट की है, तो आप वहाँ पर 20 की 100 की जगह 201 भेजो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? सो इन दोज़ केसेस 200 कब भेजा जाता है, 201 कब भेजा जाएगा, इसी तरीके से आपके पास बाकी सारी भी चीज़ें। अभी राइट नाउ हम जस्ट जो भी डेटा आ रहा है उसको भेज रहे हैं, है ना? कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कुछ सबमिट करेंगे, कुछ नया फॉर्म आएगा तो हम उसको उस हिसाब से भेज देंगे। तो आप देख सकते हो स्टेटस कोड प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। देखते हैं, यहाँ पर आते हैं एपीआई यूज़र्स, तो आप देखोगे ये स्टेटस कोड यहाँ पर तो ऐसा दिखेगा नहीं, तो उसे हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो आप यहाँ पे जाएँगे, इंस्पेक्ट पे जाएँगे, ठीक है? और बैकएंड से रिलेटेड या एचटीटीपीएस रिस्पॉन्स जो आपको देखनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाना पड़ता है, ठीक है? नेटवर्क टैब में आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो अगर मैं एपीआई हिट करूँगा, देखेंगे आप, एंटर करूँगा, तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो भी एपीआई हिट हो रखी है, उसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बता रहा है यूज़र की एपीआई, बिकॉज़ जो हमने एपीआई हिट की है उसका नाम यूज़र है, एपीआई/यूज़र है बता भी देगा। एंड देन अगर मैं यूज़र में क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है, एक एपीआई हमारे पास हिट हो रही है, व्हिच इज़ एपीआई यूज़र, ठीक है? रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट, एंड स्टेटस कोड इज़ 304 नॉट मॉडिफाइड, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट अ गुड रिस्पॉन्स। मैं ज़रा इसको देखता हूँ ये क्यों ऐसा कर रहा है। लेट्स सेव इट वन मोर टाइम, ठीक है? इस एपीआई को ऐड करते हैं, ठीक है? स्टेटस 304 को चेक कर लेंगे। नाउ हम स्टेटस कोड को करते हैं। नॉट मॉडिफाइड एक्चुअली यहाँ पर आ जा रहा है इसलिए करता है। सो इन केस यहाँ पर हम इसकी जगह रिस्पॉन्स डॉट सेंड विद कोड भेजते हैं, जैसे यूज़र्स एपीआई इसको भेजते हैं, स्टेटस 200, तब तो आपको बस इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब वो एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे हम उसको कर रहे थे और रिस्पॉन्स जैसे वहाँ पे आ रहा था, तो वो वहाँ पर पेज चेंज हो जा रहा था, तो इसलिए वो बोल रहा था वहाँ पे। अगर आप नॉर्मली करें इस तरीके से, तो आप देखोगे कि स्टेटस कोड हमारे पास 200 यहाँ पर आ गया, ठीक है? चाहे कोई भी भेजना चाहे वो भेज सकते हैं, कि लेट्स से मैं 201 भेज रहा हूँ, तो व्हेन आई हिट दिस वन, तो सो एक आपके पास यहाँ पे, अब देखो मॉडिफाइड नहीं है, कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई, तो उसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दिस थिंग इज़ नॉट मॉडिफाइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 नॉर्मली अपना रिस्पॉन्स भेजेंगे। नॉट मॉडिफाइड मतलब इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए नहीं है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ करता हूँ यूज़र्स लेट्स से न्यू यूज़र, ठीक है? चेंज किया, सर्वर रीस्टार्ट हो गया, एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो गई, 200 हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ेज़ चेंजेस नहीं करूँगा, दोबारा से इसको हिट करूँगा, तो बोलेगा एपीआई दोबारा हिट हुई, लेकिन इसमें कोई चेंजेस थे नहीं, ठीक है? तो इसलिए वो 304 दिखा रहा है, बट फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स में आपके पास 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटस कोड इन जनरल और इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैंने चेंजेस किए और फर्स्ट टाइम इस एपीआई को हिट करेंगे, तो आप देख सकते हो स्टेटस कोड हमारे पास यहाँ पर 200 आ रहा है, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू मेक एन एपीआई। हमने एक एपीआई एंड पॉइंट बनाया और एक रिस्पॉन्स भेज दिया विद स्टेटस, ठीक है? इट्स अ क्वाइट सिंपल एपीआई, ज़्यादा कुछ इसमें हैंडल नहीं किया है। नेक्स्ट
वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कैसे यहाँ पर एक डेटाबेस में क्वेरी करेंगे और डेटा में जो हम भेज रहे हैं डेटा उसको प्रॉपर्ली डेटा भेजेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं एक अरे बना सकता हूँ नॉर्मल सा उसको यहाँ पर भेज सकता हूँ, बट उसका कोई यूज़ ऐसा एज़ सच होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बैकएंड में डेटाबेस में एक क्वेरी करेंगे और उस डेटा को रैप करके यहाँ पर फिर रिस्पॉन्स पे भेज देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।